अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खुश होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले आपको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुआ को लेकर कुछ दो चार बातें आपसे मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो अगर हम ये चाहते हैं ना कि हमारी दुआ कबूल हो, तो सबसे पहले दुआ मांगते मांगते हमारा यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो वो कबूल होगी ही होगी। ये नहीं, ये हमारा यकीन होना चाहिए। लेकिन हम जब भी मांगते हैं, सबसे पहले ये सोचना है कि हम मांग क्या रहे हैं अल्लाह से, यानी कि अल्लाह तो देने वाला है और हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का सवाल अल्लाह तबारक ताला से कर रहे हैं। या कभी कभार हमारी कुछ ऐसी दुआएं होती हैं कि जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं होता है, हम बस मांगते जाते हैं, लेकिन वो हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए वो अच्छी नहीं होती। तो जब हमें एक चीज़ है कि जब भी हम दुआ करते हैं तो हमारी कुछ दुआएं कबूल होती हैं, तो कुछ कबूल नहीं होती। हमारे हिसाब से वो कबूल नहीं होती, लेकिन वो भी कबूल होती है। यानी कि एक दुआ ऐसे कबूल होगी कि यानी कि आपने आज दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या कुछ भी खैर की बात आपने दुआ में मांगी, तो हो सकता है कि कोई आने वाली मुसीबत या आने वाली कोई परेशानी वो बाहर से ही टल जाएगी, वो मतलब आप पे नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने मांगा वो फ़ौरन मिले, या उसी हिसाब से मांगे। वो कुछ अलग अंदाज से भी आ सकता है। और कबूलियत में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, दुआ को यकीन के साथ मांगना है। यानी कि जब भी हम हाथ उठा के दुआ करें तो उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि डाउट नहीं होना चाहिए दिल में कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। अगर ये फिर फॉल्ट वाली दुआ हो जाती है ना, कि जब भी हम, और ये देखो ना कि आप मांग किस से रहे हो। यानी कि हम अगर किसी ऐसे शख्स से कोई चीज़ मांगते हैं तो हो सकता है वो मतलब उसमें हम ये देखें कि पता नहीं ये देगा नहीं देगा, उसमें शक शुबा हो सकता है। वो बंदा डाउट कर सकता है कि जब तक ये देगा नहीं तब तक इतना भरोसा नहीं होता जब तक उसने दे। लेकिन अल्लाह ताला से जब मांगते हैं ना, तब उसमें शक नहीं होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होता, क्योंकि आप मांगी उससे रहे हो जो सबको खिलाने वाला और सबको देने वाला है। ठीक है। और एक बात और है कि जब हम दुआ मांगते हैं, जब कभी हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हम डायरेक्ट उसके बदले में कुछ भी बातें ऐसी मुंह से निकाल देते हैं जो कि हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए थी बातें अल्लाह ताला के लिए। बहुत सारे लोग, मतलब अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी हमारी दुआ कबूल ही नहीं हुई है, होती नहीं है कबूल, इतने साल हो गए दुआ मांगते। तो ये कौन कहता है कि दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन इंसान का यकीन तो हो पहले, सबसे बड़ी बात जो यकीन है। तो दुआ के दुआ के तीन मतलब किस्मों से दुआ कबूल होती है। या तो अल्लाह तबारक ताला फ़ौरन उसी टाइम दे देता है, या उसे डिले कर देता है। यानी कि थोड़ा से बंदे को, और अल्लाह तबारक ताला चाहता है कि बंदा मुझसे मांगता रहे, ठीक है ना, और साथ साथ में उसको थोड़ा देर से देगा लेकिन देगा। या फिर आखिरत के लिए उसको अल्लाह तबारक ताला उसके लिए रखते हैं। एक हदीस में आता है कि जब आखिरत में बंदा के पास कुछ आमाल थोड़े बहुत कम होंगे, तो जब वो देखेगा कि मेरे अमाल में कुछ कमियां हैं, तो अचानक से उसको उसमें मतलब एक दुआ है जो उसकी दुनिया में कबूल नहीं हुई होंगी, तो फिर आखिरत में उनका उसको बदला अल्लाह ताला देगा। तो वो बंदा फिर सोचेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो ये होता है दुआ का असल मकसद। लेकिन सबसे पहले जो हमारा यकीन होना चाहिए दुआ पे। तो नमाज जब इंसान पढ़ता है उसके बाद दुआ का खास ख्याल रखे करें। दुआ एक अहम चीज़ है, इसके बगैर इंसान अगर दुआ को छोड़ देता है तो फिर नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन उसकी जो असल ज़िंदगी में जो खूबसूरती है वो दुआ से आती है। दुआ से सब कुछ होता है, इसलिए दुआ का खास आप ध्यान रखा करें और दुआ मांगे करें। और जब भी मांगे करें आप यकीन से दुआ को मांगें। ये नहीं कि आपने ये बस मांग दिया तो यकीन है ही नहीं, या आपकी सोच कहीं और जा रही है और मांग कुछ आप और रहे हो। तो हमेशा यकीन के साथ दुआ को मांगे, तो इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। और अल्लाह से भी यही दुआ है कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशों को पूरे करे। और आपका बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया। हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें ताकि और लोग मज़ीद देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ बातें सीखने को सुनने को मिली होंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।